हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। लगातार रूप से हम आपके सामने आ रहे हैं एक अच्छी सी जानकारी के लिए और आज फिर से मैं हाजिर हूँ। यानी आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश गुरु में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर एक दमदार टॉपिक लेके आए हैं। लगातार रूप से ऐसे ही वीडियोज आप लगातार रूप से देखते रहें और इसी प्रकार की जानकारी आप हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक टॉपिक इंग्लिश से संबंधित। जैसा कि मैं लगातार रूप से बातें कर रहा था आपसे बी के बारे में, यानी बी फॉर्म क्या है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो बी के बारे में मैंने पिछले वीडियो डाले हैं। बीइंग के बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ और आज फिर से मैं यूज ऑफ बीइंग यानी BEE इसके यूज के बारे में बात करेंगे। बीइंग का प्रयोग एक बेस वर्ब के रूप में कहाँ होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, BEE बीइंग जो है ये बी का पास्ट पार्टिसिपल रूप है। यानी बी का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, वो बीइंग फॉर्म होता है। इसका जो अर्थ होता है सेंटेंस के अंदर, वो ऐसे अर्थ निकलते हैं इसके जैसे हो आया हूं, हो गए हो, बन गया है, हो रहा है। यदि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है कि जो बीन है थर्ड फॉर्म है, इसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और परफेक्ट टेंस में यानी हैज और हैव जो प्रेजेंट स्टेट बताते हैं, हैड जो पास्ट स्टेट बताता है, इसके साथ इनका प्रयोग होता है। तो हैज हैड प्लस बीन यानी प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीन बताने के लिए हैज हैड प्लस बीन और पास्ट स्टेट ऑफ बीन बताने के लिए हैड प्लस बीन के साथ नाउन या एडजेक्टिव यदि अपन लगा देते हैं तो बीन का अपना स्वयं का अर्थ निकल के आता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर इसका बनेगा। जैसे एक सेंटेंस है मेरे पास, तुम मेरे प्रति अच्छे हो गए हो। यानी आपके बिहेवियर में चेंज आ गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है कि आप पहले कैसे थे और आप कैसे हो गए हो। तो तुम मेरे प्रति अच्छे हो गए हो, यू हैव, या ऐसे भी हो सकता है तुम मेरे प्रति अच्छे बन गए हो, तुम मेरे प्रति अच्छे हो चुके हो। ऐसे सेंटेंस का अर्थ भी इसका हो सकता है, यू हैव बीन नाइस टू मी। यू हैव बीन माने हो चुके हो, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव बीन यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, यहाँ बीन है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, बेस फॉर्म का काम कर रही है, अपनी मेन वर्ब जो है उसका काम कर रही है। नाइस माने अच्छे, टू मी माने मेरे प्रति, मेरी और आप अच्छे हो गए, आपका नजरिया चेंज हो गया है। एक इस प्रकार के सेंटेंस भी इसमें आ सकते हैं, जैसे मैं इस स्कूल का HM रहा हूं, हो रहा है, हो रहा हूं, इस प्रकार हो सकता है। तो मैं इस स्कूल का HM रहा हूं, जैसे कोई बताता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका तो मैं HM रह चुका हूं, ऐसे आप बोलचाल में बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस, मैं इस स्कूल का HM रहा हूं या रह चुका हूं, तो आई हैव बीन, मैं रहा हूं, ये बीन वही वर्ब है, कौन सी, मेन वर्ब बेस वर्ब। आई हैव बीन द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, यानी मैं इस स्कूल का हेडमास्टर रह चुका हूं। इस प्रकार के सेंटेंसेस अपन बनाते हैं, आम बोलचाल में इनका प्रयोग किया जाता है। मैं इस कॉलेज का डायरेक्टर रहा है, यानी जैसे कहते हैं कि तू जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उस कॉलेज का तो मैं डायरेक्टर रहा हूं, प्रिंसिपल रहा हूं, मालिक रहा हूं, तो इस प्रकार बोलते हैं। तो इनका ट्रांसलेशन अपन कैसे कर देंगे, ही हैज बीन द डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज। ही हैज बीन, वह रहा है, द डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज, दिस कॉलेज। तो जो बीन है ये अपना मेन वर्ब है, हैज के साथ लग रही है, लेकिन हैज के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आ रही है, ना कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एक देखो, एक अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई कहता है कि आप कभी दिल्ली गए हो क्या, तो हम उससे कहते हैं कि हाँ मैं दिल्ली होके आया हूं, या मैं दिल्ली होके आया हूं, या मैं दिल्ली जा चुका हूं, या मैं दिल्ली से होके आया हूं। तो इसमें क्या है, अपन अंतराल का प्रयोग करते हैं कि अभी तो मैं दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली को तो मैं देख चुका हूं, दिल्ली होके आया हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसमें क्या करते हैं अपन, देखो हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं और नाउन से पूर्व टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं दिल्ली हो आया हूं, या मैं दिल्ली जा चुका हूं, या मैं दिल्ली में रहा हूं। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं हूं, मैं दिल्ली में बहुत समय पूर्व की बात है,
यानी जो समय निकल गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो आई हैव बीन, मैं रहा हूं, मैं हो आया हूं, मैं रह चुका हूं टू दिल्ली, दिल्ली में। वह मंदिर हो आई है। जैसे मैं कहता हूं किसी से या कोई आपस में कहता है कि चलो मंदिर चलते हैं, तो सामने वाला कहता है कि भाई मैं तो मंदिर होके आया हूं, तुम चले जाओ। तो वह मंदिर हो आई है। शी हैज बीन टू टेम्पल, यानी वह तो मंदिर होके आई है, अब आप चले जाओ। यह मंदिर जा चुकी है, जा करके आई है, या वह मंदिर हो आई है। वे बैंक में हो आए हैं। जैसे हम कहते हैं कि बैंक में चलना, बैंक खुली है या नहीं, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पूछते हैं किसी लड़के को। तो लड़का कह रहा है कि नहीं, मैं बैंक में तो हो आया हूं, बैंक अभी खुली नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी अपन इसी प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, वे बैंक में हो आए हैं। तो दे हैव बीन टू बैंक, दे हैव बीन टू बैंक। तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है, इसमें नाउन से टू का प्रयोग करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक इस प्रकार के सेंटेंस भी बीन के माध्यम से बन सकते हैं, जैसे वह डॉक्टर बन गया है, ही हैज बीन ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बन गया है, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, वह डॉक्टर बन गया है। ऐसी प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीन है ये। तुम अध्यापक बन गए हो, यू हैव बीन ए टीचर, यू हैव बीन ए टीचर। यदि इसी बात को अपन, यानी ये सारी जो चीज है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग की, ये पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग में भी इनका अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम मेरे प्रति अच्छे हो गए थे, तो यू हैड बीन नाइस टू मी, यानी ये सारी जो चीज है ये पास्ट में भी अपन का यूज कर सकते हैं, पास्ट स्टेट भी इनकी बता सकते हैं। जैसे मैं स्कूल का एचएम रहा था, तो आई हैड बीन द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, मैं दिल्ली हो आया था, तो आई हैड बीन टू दिल्ली, यानी पास्ट स्टेट ऑफ बीन भी इसको कर सकते हैं। तुम अध्यापक बन गए हो या तुम अध्यापक बन गए थे, तो यू हैड बीन अ टीचर। तुम बहुत आलसी बन गए हो, हम किसी से कहते हैं कि भाई तुम बहुत आलसी बन गए, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है, तो यू हैव बीन मोर लेजी, यू हैव बीन, ये बीन वही है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बेस वर्ब है, बी फॉर्म की बेस वर्ब का जो मेन वर्ब के रूप में काम आ रहा है। तो यू हैव बीन मोर लेजी, यानी आप बहुत ज्यादा लेजी हो गए हो, आलसी बन गए, ऐसा आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, आपके बिहेवियर में परिवर्तन होगा। वह बहुत स्मार्ट हो गया है, ही हैज बीन वेरी स्मार्ट, ही हैज बीन, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आ गया है कि वो कैसा हो गया, स्मार्ट हो गया बहुत ज्यादा। तो ही हैज बीन वेरी स्मार्ट। वह बहुत जिद्दी बन गई है, तो इसके व्यवहार में परिवर्तन आया है। वो छोटी थी, इतनी जिद्दी नहीं थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो जिद्दी बन गई है, तो व्यवहार में उसके भी चेंज आया। तो शी हैज बीन मोर ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न, वह बहुत ज्यादा क्या हो गई है, ऑब्स्टिनेट हो गई, जिद्दी हो गई है, या स्टबर्न भी जिद्दी को कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अपन जैसे इस प्रकार के सेंटेंस मैंने अभी बताया कि वो मुंबई में रही है, मुंबई हो आई है, मुंबई में रह चुकी है, लेकिन फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है, लेकिन ये पूर्व स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे थे। लंबा अंतराल होता है, यानी मुंबई जाए हुए, दिल्ली जाए हुए, कहीं भी जाए हुए, उसको काफी समय हो गया, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, उस नाउन से पूर्व टू का प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने बी, बीइंग और बीइंग, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके सामने क्लियर किए हैं। आपको अच्छे लगेंगे आशा है, और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप इस प्रकार की जो वीडियोज है लगातार रूप से देखते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस इंग्लिश गुरु स्टडी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा किसी प्रकार की जानकारी शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।